दिल्ली की पावर शेयरिंग को लेके राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच नोकझोंक बढ़ती ही जा रही है, जिसका खामियाजा है कि आम आदमी पार्टी के आज सैकड़ों हजारों की तादाद में कार्यकर्ता और नेताओं आज जंतर मंतर पे आ पहुंचे हैं। खबर ये है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल खुद इस कार्यक्रम में आने वाले हैं। हम सीधा रुख करेंगे इन लोगों का, क्या मांगे हैं इनकी, आगे की रणनीति क्या होगी, क्या सरकार सुनेगी, क्योंकि केंद्र सरकार इस वक्त बंगाल के चुनाव में व्यस्त है। ये केंद्र शासित प्रदेश है और किसी भी फैसले में बीच में एलजी को लाना लोगों की आंखों में कहीं ना कहीं खटक रही है। हमारे साथ कुछ और भी लोग हैं, इनसे भी हम बात करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रमेश जाटव है। क्या मांगे हैं आपकी? मांगे सबसे पहले तो मोदी को इस देश से बाहर किया जाए, जितने देश की संस्थाओं के साथ साथ देश के हर एक आदमी को इतना मजबूर कर दिया, भूखा उसने मार दिया। किसान आज आंदोलन पर, जवान आज आंदोलन पर। रही सही दिल्ली सरकार का मोजरी जो केजरीवाल साहब अपने अधिकारों के क्षेत्र से दिल्ली की जनता के लिए पानी फ्री, बस फ्री, बिजली फ्री के जो सुशासन दे रहे थे, आज उसको भी चोर रास्ते से मोदी जी सत्या हथियाना चाहते हैं। आखिर रीजन क्या है सर कि जब मोदी सरकार केंद्र में है, आज नौजवान परेशान हैं, बैंक कर्मचारी हड़ताल पे हैं, किसान आंदोलन पे बैठे हुए हैं और आज दिल्ली मुख्यमंत्री के कार्य में लेफ्टिनेंट जनरल अब दखल देंगे, इस बात को लेकर आम आदमी पार्टी आज सड़क पे है। क्या कारण है इन सबके? इसके पीछे मोदी जी को किसी भी रूप में सत्ता चाहिए। सत्ता के लिए वो अपनी पत्नी को छोड़ सकते हैं, सत्ता के लिए वो किसी की हत्या करवा सकते हैं। उन्होंने सत्ता के लिए गुजरात में आपको मालूम है क्या कराया, खून की नदियां बहा दी। अब देश में बेरोजगारी इतने बुरे हाल कर दिए, यहाँ तक कि दिल्ली की जनता अब त्राही कर रही है। अभी कुछ ही दिनों पहले उपचुनाव हुए थे जिसमें केजरीवाल ने उनको मोदी साहब को 0 दी थी। अब उनको इस बात से डर लगने लगा है। पिछले 25 सालों आगे का रणनीति क्या होगा? आगे की रणनीति हम सड़कों से लेकर संसद तक घेरेंगे और अपना अधिकार लेके रहेंगे। कब तक ये लड़ाई जारी रहेगी? ये लड़ाई कब तक जारी रहेगी? हाँ जी, ये लड़ाई कब तक जारी रहेगी? जब तक हमें हमारा अधिकार नहीं मिल जाता तब ये लड़ाई जारी रहेगी। क्या चाहते हैं आप? हम यही चाहते हैं कि हमें हमारे अधिकार दिए जाए, बस। और क्या चाहते हैं? अधिकार। आइए हमारे साथ, हाँ आइए बोलिए। आरएसएस का एजेंडा मोदी जी नहीं चला सकते। जितनी भी संस्थाएं देश के अंदर है उन पे सब पे आरएसएस के लोग बिठाए जा रहे हैं। ठीक है, पेट्रोल डीजल किसानों को खून दिया जा रहा है। एक सेकंड, ये जो आप चीख रहे हैं, हाँ, ये आवाज मोदी जी तक जाएगी? क्योंकि बिल्कुल जाएगी। सरकार तो अभी मोदी जी बंगाल देश को चुनाव में बेच रहे है। हैं। अडानी अंबानी सुन तो लीजिए, सरकार तो अभी बंगाल चुनाव में व्यस्त है। क्या आपकी आवाज मोदी जी तक जाएगी? मेरी आवाज मेरे बंगाल के भाइयों तक जाएगी। मोदी जी का कोई नहीं जिताएगा। जो 200 सीटों का सपना देख रहे हैं उनको सबका धूल में मिला देंगे। क्या होगा बंगाल में? बंगाल में बटा जीरो ममता दीदी जीतेगी। क्या होगा बंगाल में? क्या होगा? जीरो। क्यों जीरो? केजरीवाल ही आएगा, मोदी हाय हाय। नहीं, बंगाल के मुद्दे पे बात कीजिए। जीरो बंगाल जीरो। एक महिला के पीछे इतनी नाराजगी क्यों है मोदी से? मोदी कट्टरपंथी है, मोदी तानाशाह है, इसलिए मोदी जी से नाराजगी है। हाँ बताइए। मोदी अंबानी अडवाणी का रिश्तेदारों में सब जगह उन लोगों का फायदा पहुंचाता है। बीएचयू में अभी नीता अंबानी को विजिटिंग प्रोफेसर के रूप में बुलाया जा रहा है। क्या समझती हैं? इन बातों का क्या मूल है? जी बताइए। राजनीति है सर, ये सिर्फ अडानी अंबानी को प्रमोट किया जा रहा है, बस। आम जनता से जोड़ा जा रहा है और ये पीछे से जनता की जेब काटी जा रही है। उनके हक, मिल, सब रोजगार बंद करे जा रहे हैं। आज की जनता त्राहिमाम कर रही है रोजी रोजगार के लिए। मोदी जी राम राम कह के ना आम जनता का राम नाम सच कर रहे हैं। आगे आइए, हमारे साथ कुछ यूथ भी हैं। क्या नाम है आपका? पुनीत कुमार। क्यों आए हैं? जंतर मंतर आने की वजह क्या है? देखिए, इतिहास के अंदर दिल्ली गंवा रहा है। जब लोकसभा के अंदर कुछ गलत हुआ है, दिल्ली के अंदर आक्रोश हुआ है और आम जनता के लिए ये बात फैली है कि भाई जब केंद्र ने कोई गलत कदम उठाया है, दिल्ली उसके लिए आगे से आगे बढ़ के अपने हित के लिए और बाकियों के विरोध प्रदर्शन करने जंतर मंतर पे पहुंचे हैं, ये आवाज किसे आप सुनाना चाहते हैं? ये आवाज हम उन बहरे लोगों को सुनाना चाहते हैं जो आज। कौन है बहरे लोग? आपको नहीं पता? मोदी है,
अडानी है, अंबानी है, हमारा अगला सवाल यही से है। मोदी जी तो इस वक्त बंगाल चुनाव पे व्यस्त हैं, तो क्या ये आवाज उनके कान तक पहुंचेगी? पहुंचेगी, क्यों नहीं पहुंचेगी? पहुंच रही ना, पहुंचेगी। करीब 109 दिन हो गए हैं किसान आंदोलन के, वो आवाज अब उन तक नहीं पहुंची। आज तो किसानों के बीच अब बातचीत का रास्ता भी बंद हो चुका है, तो इतना यकीन के साथ कैसे कर सकते हैं कि यह आवाज मोदी तक पहुंचेगी? आपने कहाँ सुनी होगी, मुगल भी आए थे, अंग्रेज भी आए थे, अब ये मोदी गवर्नमेंट आ रही है। इसका मतलब क्या है कि मोदी गवर्नमेंट जो है वो हिंदुस्तान के नागरिकों का भला करने नहीं आ रही है, वो केवल यहाँ पे राज करने आ रही है, बस खाली कि आम जनता को कैसे नीचे दबाया जाए। इसी आपका विरोध प्रदर्शन जारी है जब तक ये अपना कानून नहीं मिलेगा, जब तक ये कानून वापस नहीं लेंगे अपना, जब तक हमारा प्रदर्शन चालू रहेगा। सुबह हो, शाम हो, दोपहर हो, रात हो, यहाँ पे पूरी की पूरी यूथ, क्या बच्चे, क्या गरीब, क्या अमीर, सब यहाँ पे रहेंगे। जंतर मंतर पे आने की वजह क्या है? जंतर मंतर पे आने की वजह यही है कि जो भाजपा की पार्टी शासन बिल लेके आई है वो हमारी समझ से बिल्कुल बाहर है। ये हमारे पार्टी का अधिकारों को छीना जा रहा है। क्या अधिकारों का हनन किया जा रहा है? ये जो भी हमारे अरविंद केजरीवाल जी जो भी नियम बनाते हैं, वो नियम पहले एलजी के पास जाएंगे, वो पास करेंगे, तब वो कुछ काम करेंगे। तो ये बाधा है हमारे कार्य में और हमारे देश के विकास के कार्यों में ये बाधा है। मेरा नाम जयंती झा है, मैं आरकेपुरम विधानसभा से हूँ और यहाँ पे हम अपने सीएम साहब केजरीवाल जी को जो है सो सपोर्ट करने के लिए आए हुए हैं। जो हमारे ये केंद्र सरकार जी, जो नरेंद्र मोदी जी हैं, जो भी कानून जो है सो ये लागू करते हैं, तो मतलब ये बिना पूछे हुए, बिना किसी डिसीजन का, सजेशन का, मतलब ये ले लेते हैं। मैडम, आखिर चल क्या रहा है केंद्र सरकार के बीच कि कभी किसान आंदोलन पे अगर हम बात करें तो कृषि कानून लागू कर दिया गया, उसमें भी कहीं ना कहीं खबर ये सामने आई कि लोगों से पूछा तक नहीं गया, विपक्ष से बात तक नहीं की गई। आप भी अभी सेम आरोप लगा रही हैं। ये बस मन की बातें करते हैं। हमारे केंद्र सरकार में बस मन की बातें जो हैं वो कब क्या बोल देंगे कोई पता नहीं है, और जो मन की बातें ये सामने रखते हैं बस उसको हटाते नहीं। क्या मांगे हैं आप? मेरी मांग यही है, जो भी हमारे मतलब हक में होगा वो जो है बिल जो है सो कैंसिल करके हमारे हक का बिल। आगे की आपकी रणनीति क्या होगी? आगे की रणनीति क्या होगी? आगे की रणनीति तो मेरी पहले की सुन लो। केंद्र सरकार, मोदी को बर्दाश्त नहीं हो पा रहा। केजरीवाल जी इतने अच्छे काम कर रहे हैं, महिलाओं को आगे रख रहे हैं, बसें फ्री करी हैं, हमारे जैसे बुजुर्गों के लिए तीर्थ स्थान फ्री किया है। ये क्यों नहीं बर्दाश्त कर पा रहे? ये बात क्यों नहीं हजम हो रही? इन्होंने एलजी को बीच में ला दिया। पूरे हिंदुस्तान में कहीं सुना है एलजी की चलेगी? एलजी क्यों चलेगी? एलजी की सीएम क्यों चुना? इलेक्शन क्यों करवाए? पैसा क्यों बर्बाद किया? टाइम क्यों बर्बाद किया? ये चीज बिल्कुल पसंद नहीं है। ये केंद्र, जब तक कानून वापसी नहीं होगी तब तक हमारी ये विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। कानून वापसी नहीं तो घर वापसी नहीं। ये आपने किसान आंदोलन के बीच सुना था, लेकिन आज जंतर मंतर पे भी आप वही सवाल सुन रहे हैं। कानून वापसी नहीं तो घर वापसी नहीं। आप बने रहिए हमारे साथ, इस मुद्दे से जुड़ी पल पल के अपडेट